Good morning student. Today we are going to start lesson number 16 वन के मारक तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूर्ते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग द्वे छलकी भरी भाल कनि जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिरी बूझती है चलनो अब कैतिक परण कुटी करी हो कितवे तिय की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारू चल चवे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र की पत्नी सीता पुर यानी नगर, श्री रामचंद्र की पत्नी सीता नगर में वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह वन के मार्ग में धरी धीर दय मग में डगद्वे कि वन के मार्ग में अभी वह 2 कदम ही चली थी कि छलकी भरी भाल कनी झलकी कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुरा धरवे कि उसके जो मधुर होठ हैं वो सूख गए। बूझती फिरी बूझती है चलनो अब केतिक परण कुटी करियो कित हुए। फिरी बूझती कि फिर वह श्री राम से पूछती है चलनो अब केतिक कि अभी कितनी दूर और चलना है। परण कुटी करियो कित वे कि आप पत्तों से बनने वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारू चली जलचवे। तो इस लाइन का मतलब है कि सीता की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि श्री राम क्या है, रोने लगते हैं। सेकंड पैराग्राफ। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय छाह घरिक है ठाडे पहुंची पसेऊ ब्यारी करो अरु पाए पखारी हो भुभुरी ठाडे तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी विलोचन बाढ़े। तो इन लाइनों का अर्थ देखते हैं कि राम व सीता की आपसी प्रेम का वर्णन है। इस पैराग्राफ में राम और सीता की आपसी प्रेम का वर्णन किया गया है। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय छाह गरिक हुए ठाडे कि सीता जी राम से कहती है कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। आप छाया में छाह गरिक है ठाडे कि आप छाया में कुछ देर खड़े होकर प्रतीक्षा कर लीजिए। पहुंची पसेऊ ब्यारी करो, पहुंची पसेऊ ब्यारी करो और उपाय पखारी हो भुभुरी ठाडे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी प्रिय पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र बहुत देर तक पांवों से गड़े कांटों को निकालते रहे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। विलंब होता है देरी, कि बहुत देर तक वह अपने पैरों के कांटे को निकालते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी विलोचन बाढ़े कि मैं आपके पसीने को पोंछकर पहुंची पसेऊ ब्यारी करो कि मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। अरु पाए पखारी हो भुभुरी ठाडे कि मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता के को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र बहुत देर तक पांवों से गड़े कांटों को निकालते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुवारी विलोचन बाढ़े कि श्री राम के हृदय में अपने पति प्रेम को देखकर सीता का शरीर पुलको तनु यानी शरीर, पुलको यानी पुलकित होना, खुश होना कि सीता का शरीर पुलकित हो उठा।
बारी विलोचन बाड़े और उसकी आंखों से आंसू रूपी जल बहने लगा। धन्यवाद।